हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज भी यहाँ पर एक कमेंट लेते हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और अपने बारे में नॉलेज मिलेगी उससे आपको। पहले हम सुनते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ जी, मैं ऐसे बोल रही थी क्या ना, मैंने पिछली 6 महीने की दवाई ली मैंने ना, तो ना मतलब इम्प्रूवमेंट आप सुन रहे हैं ना। हम्म। हाँ, तो इम्प्रूवमेंट था और मेरी हल्की भी हो गई थी, है ना। कब हो फिर गई मैं थी हल्दी? मतलब मैंने पिछली जुलाई से मैंने शुरू किया था, मैं 2022 के जुलाई से दवाई लेना शुरू किया था, तो मैंने 6 महीने लगातार ली दवाई। फिर 5 से 6 महीने के बीच, या तो 5 महीने ली थी, फिर मेरी छाया हल्की हो गई और कुछ इश्यू हो गया, तो मैंने उसको छोड़ दी थी दवाई को। पड़ी थी मेरे पास, फिर भी मैंने छोड़ दी आलस से 2-3 महीने। फिर है ना, एकदम से वो वापस डार्क होने लग गई। तो देखिए, वो जब जड़ से खत्म नहीं करेंगे वो फिर से इस तरह हो जाएगी। हाँ, कि बस उसी अगर अगर है ना सही भी हो जाएगी, मैं छोड़ दूंगी तो फिर वो तो वापस आ जाएगी, अगर ऐसा होगा तो फिर। ऐसा तब होगा जब आप बीच में छोड़ देंगे। जब ये एक बार में सही हो जाएगी ना आपके, फिर दोबारा वापस नहीं हाँ, आएगी। अच्छा। फिर मैं अपने मायका है ना, मुझे देख के ना 2-3 और मेरी भाभी है, उन्होंने भी आपसे दवाई ली है, तो बोले इतना ग्लो कर रहा है देवी भाई साहब, आपका चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, हम भी लेंगे, तो उन्होंने भी आपके लिए, उसका भी चेहरा बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन उसका भी यही प्रॉब्लम है कि अगर देवी भाई छोड़ देंगे फिर वापस आ जाएगी, तो फिर मतलब ग्लो चला जाएगा दवाई छोड़ते ही, और वापस वैसा ही डल हो। इस क्लिप के अंदर ये आंसर है कि अगर आप मेडिसिन छोड़ देंगे तो क्या पिगमेंटेशन वापस आपका आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है, समझिए आप इनको। इनकी भी दवाई चल रही है, इनके रिलेटिव्स की भी दवाई चल रही है, सभी को बहुत अच्छे से चेहरे पर ग्लो है, आराम है। आगे क्लिप सुनिए, आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी इसमें। हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे ऐसा। देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन ये उस कंडीशन में होगा जब जैसे मान लीजिए पैर में कांटा घुस गया आपके, है ना। आपने पूरा कांटा निकाल दिया, लेकिन बस बहुत थोड़ा सा वो अंदर रह गया। अच्छा, आप मुझे बताइए, पेशेंट सही हो पाएगा वो? हाँ, नहीं हो पाएगा, नहीं पूरा हो पाएगा निकालना ना। पड़ेगा। हाँ, वो पूरा निकालना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा ही बचेगा तो वो दर्द पैदा करेगा, वहां पर पस पैदा करेगा। अभी आप सोचोगे यार चलो इतना सारा कांटा तो आपने निकाल दिया, थोड़ा सा तो बचा है अंदर, है ना, वो तो दर्द नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा भी आपको परेशान कर देगा। तो इसीलिए बात यही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रीटमेंट लिया, आपकी स्किन एक्टिव हुई, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी। हाँ, आपकी स्किन अच्छी हो गई थी, वो धीमे धीमे अपने नॉर्मल फंक्शन में आ रही थी। हाँ, ठीक है। जब वो नॉर्मल फंक्शन में आ रही थी, बट वो अपनी पूरे फंक्शन में भी आ नहीं पाई, और आपने बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिया। हाँ, मैंने छोड़ दिया, है ना। तो अब क्या हुआ कि वो अब जितना उसने ठीक किया उतना ठीक किया, लेकिन बाद में आपके साथ में धूप में भी गई होंगी, स्ट्रेस भी आपके साथ में होंगे। हाँ, धूप में जाती वो डार्क हो जाती है मेरी वापस। तो वो यही चीज है कि वो जितना सही हुआ वो उतना सही हुआ, फिर वो आगे सही नहीं हो पाया। अच्छा, फिर ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद में ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि एकदम से ब्लैक हो गया होगा। ट्रीटमेंट छोड़ने के कुछ लंबे समय तक आपको वो असर दिखता रहा होगा उसका, कि भी ठीक हो रहा है मेरा। हाँ, असर दिखता रहा, लेकिन जब जैसे एक 15-20 दिन तक तो मेरा चेहरा वैसे अच्छा ही रहा। 20-25 दिन बीतने के बाद एकदम वापस डल भी हो रहा था, और छाया भी थोड़ी गहरी हो रही थी। फिर मुझे टेंशन हो गया, मैंने कहा अपन छोड़ेंगे फिर वापस छाया आ गई तो। कारण मैंने आपको बताया। हाँ, आप बताया भी, कारण यही है ना। तो जब देखिए, हमारा मुख्य काम ये है, और हमारा मुख्य काम केवल ये नहीं है कि आपकी पिगमेंटेशन को ठीक करें। हमारा मुख्य काम ये भी है कि जो पिगमेंटेशन के साथ में आपके और भी इश्यूज चल रहे हैं, जिनकी वजह से पिगमेंटेशन बढ़ती है या खत्म नहीं होती है, उनको भी ठीक करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो स्किन को आपके प्रॉपर फंक्शन में लेके आना। अभी आप ये बताइए कि ना ही हमने आपको स्किन के कोई ग्लो के लिए मेडिसिन दी हुई है, ना ही हमने कुछ आपको चेहरे पर लगाने के लिए, ना ही हमने कुछ चेहरे पर लगाने के लिए दिया है आपको। हाँ, नहीं दिया। ना ही हमने कुछ ऐसा बताया है एक्स्ट्रा कि आप इतनी सारी चीजें खा लीजिए, कुछ भी बस खाना खा रहे हैं, है ना। हाँ, फिर भी प्लेन खाना खा रही हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन चमक रही है और ठीक हो रही है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आपकी जो अंदर से स्किन है वो हेल्दी हो रही है। अच्छा, है ना। मुझे लगा कि आपने मुझे ग्लो करने के लिए अलग से दवाई दी होगी। नहीं, हम ऐसा नहीं देते, क्योंकि फिर हम ये जान नहीं पाएंगे ना कि आपकी स्किन प्रॉपर फंक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही है। और इस बार है ना, आप ये बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि हम कोई भी टेम्परेरी मेडिसिन आपको ऐसे नहीं देते कि जिससे आपको पिगमेंटेशन में लाभ मिले। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि आप अंदर से ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब आप अंदर से ठीक होंगे तो ही आपके चेहरे पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कई बार लोगों को 6 महीने बाद भी असर मिलता है, 8 महीने बाद भी असर मिलता है, और मैंने
1-1 साल के बाद भी लोगों को असर मिलते हुए देखा है। ये देखो अभी वापस मैंने शुरू किया है, 15 दिन हो गए और 15 दिन में ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरा स्किन ग्लो कर रही है। अभी मैं अभी बात ध्यान से सुनना, इन्होंने जब मेडिसिन जो रखी हुई थी, जो कि इन्होंने अपने आलस की वजह से नहीं ली, इन्होंने फिर से शुरू की तो 15 दिन के अंदर इनको और अच्छे से इफेक्ट मिलने शुरू हो गए। वापस मायके आई हूँ, गर्मियों की छुट्टियां ना, तो सब मुझे देख के बोल रहे हैं अरे इतनी कैसे तेरा कलर साफ हो गया, इतना ग्लो कैसे कर रही है। तो फिर मैं सोची ये सब लोग वापस कभी दवाई छोड़ो तो ये नहीं बोले कि अब क्या हो गया, दवाई का असर खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोले मुझे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस बात वही है जो मैंने आपको बताई है। ये बहुत सारे, और अच्छा हुआ कि आपने मुझे मतलब कॉल किया। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि बीच में किसी वजह से वो दवाई छोड़ देते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा। तो वापस ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये ना सर हल्की हो रही, हट नहीं रही है। वो हटेगी जब ये फटना शुरू होगी ना, जब आपकी स्किन शुरू होगी। हाँ, जब आपकी स्किन प्रॉपर फंक्शन में आ जाएगी तो ये फटना शुरू हो जाएगी। और जिस जगह से ये फट जाएगी, रूट तक फट जाएगी, मतलब जड़ तक चली जाएगी कि उस जगह दोबारा लौट के नहीं आएगी। सर मैं तो आपको बहुत दुआ दूं, मैं 10 साल हो गए मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है मैं जब कांच में अपने आप को देखती हूँ। 10 साल हो गए। चलिए, आपने जो मेरे को इश्यूज लिखवाए थे, मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी 15 नवंबर को। अच्छा 15, मुझे याद नहीं है। अच्छा मुझे याद है, आपका पेपर मेरे सामने है। अच्छा। तो 15 नवंबर को आपने कहा था कि रिलीव है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। और ठीक है, फाइन लाइन अराउंड बोथ आईज, आपके आँख के दोनों तरफ फाइन लाइन हैं, अभी भी हैं? हाँ अभी भी है सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चेहरा ग्लो किया, पिगमेंटेशन भी हल्की हो रही है, उसमें तो फर्क है। आपने कहा था कि आपको सर्दियों के मौसम में राइट साइड की बॉडी में झन होती है। हाँ वो अभी भी होती है मुझे। क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि शरीर के अंदर कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट के साथ में ऐसा होता है। तो सर एक बात, तो मेरी टंग बहुत सूखती है, मैं जब बात करती हूँ तो मुझे बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ती है। आप घबराते हो बोलती हैं क्या? हाँ जी, मतलब जब आप बोलती हैं तो आप बहुत फास्ट बोल रही हैं मेरे से, है ना? तो फास्ट बोलने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा लगता है जैसे आप बात जल्दी से खत्म कर लीजिए, वरना सामने वाला आपको सुनेगा नहीं। आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि बस अपनी बात को जल्दी से खत्म कर दीजिए। हाँ बिल्कुल ये बात है सर, बिल्कुल है। और दूसरी बात ये है कि यही चीज आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा करती है, और जब आपके अंदर ये एंग्जाइटी जब पैदा होती है तो आपका मुंह सूखता है। ये कोई बीमारी नहीं है। तो जब भी आप बोलने किसी से, जब भी आप बात करें तो स्लो बात करें, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ये सर सही बोले आप। हाँ, तो ये सिंपल इसका रीजन ये है इसका, और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, एंजाइटी रहती है सर, मुझे घबराहट हो जाती है एकदम से। वो इसलिए रहती है। और दूसरी बात ये है कि आपके शरीर के अंदर एंजाइटी, घबराहट अगर अचानक से हो जाती है तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाइए, मैंने आपको बता रखा है कैसे बढ़ाना। हाँ जो एक्सरसाइज है ना, बिल्कुल 2 मिनट निकाल लीजिए पूरे दिन में, 2 से 5 मिनट बस, बहुत है। अच्छा बहुत है ना। तो पता है क्या करें, आपकी मेडिसिन भेज दें फिर से? हाँ नहीं सर, अभी तो पड़ी है मेडिसिन। मैं जब ये खत्म होगी तो मैं आपको ना वो भेज दूंगी पेमेंट। और कितना समय की है? अभी मुझे लगता है 10 दिन के मुझे दे देना ही क्या पड़ेगा, 1-2 दिनों में मैं पेमेंट कर दूंगी ना। तो 10 दिन की है तो आप उसको मंगा लीजिए, क्योंकि फिर जाने में टाइम लगेगा। हाँ सर है ना, इस बार थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, क्योंकि मैं माइके में आई हूँ, माइक से ही मंगवाना चाहती हूँ मैं दवाई। तो कोई इशू नहीं है, आप कल आप पे कर दीजिएगा, आज आप पे कर दीजिएगा, एड्रेस आप सेंड कर दीजिएगा, मेडिसिन हम आपकी ले लेंगे। हाँ सर, अभी जो मैंने सब इशू बताया सर, प्लीज अगर हो सके तो ये मुंह सूखने वाला का कुछ भी कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से बात करें तो गहरी सांस खींच के बात करें। मतलब पहले गहरी सांस खींच लीजिए, उसके बाद में आप बोलना शुरू कीजिए। अच्छा तो अभी मुझे आपसे बात करूं, मुझे लग रहा है मुझसे छूट जाएगा बोलना। ऐसा तो छूट जाएगा तो क्या परेशानी होगी? तो सबके साथ में ऐसा होता है, छूट जाएगा तो हमने आपको सुविधा दे तो रखी है, आप ऑडियो मैसेज कर दीजिए। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, हम कुछ भी आपसे बात कर सकते हैं, कुछ भी मैसेज कर सकते हैं आपको। चलिए, ये हमारा काम है। हाँ जी। ठीक है, तो चलिए आप परेशान ना हो। तो जो चीज मैंने आपको समझाई है उस चीज को बस आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपकी पिगमेंटेशन एक बार खत्म हो गई और जड़ से खत्म हो गई तो दोबारा लौट के नहीं आएगी आपके कभी भी, क्योंकि हम आपके पिगमेंटेशन को खत्म करने के साथ साथ में आपके प्रॉपर फंक्शन को सही कर रहे हैं, आपकी स्किन का प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। हम कोई भी काम ऐसा टेम्परेरी नहीं कर रहे हैं आपके साथ में कि आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाए टेम्परेरी तौर पर, है ना। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं आपके साथ में।
अच्छा ये बताइए, जैसे कि अभी आपने 15 दिन दवाई खाई, आपको स्किन पर ग्लो आ गया है ना? हाँ सर, अच्छा आ गया। अच्छा आ गया, लेकिन जब आपने स्टार्टिंग में दवाई जब स्टार्ट की थी तब कितने दिन के बाद में आपको चेहरे पर फर्क दिखा था? उसमें तो एक डेढ़ महीना लगा था सर। 1-1.5 महीना लगा था ना? हाँ, आराम से 1.5 महीना लग गया। तो हम चलो 2 महीने मान लेते हैं। हाँ, 2 महीने। तो 2 महीने के बाद में जाके आपको फर्क दिखाई देना शुरू हुआ। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टार्टिंग में जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो 2 महीने तक दवाई आपके स्किन के फंक्शन को नॉर्मल करती रही। जब आपके स्किन के फंक्शन थोड़े से नॉर्मल हुए तो आपको चेहरे पर इफेक्ट आना शुरू हो गया। और अभी आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो भी 15 दिन के अंदर आपको इफेक्ट आना शुरू हो गया। इसका मतलब अभी चेहरा पहले से ठीक है आपका। हाँ, तभी तो मुझे ऐसा लगा जैसे अंग्रेजी दवाई असर करती है ना, वैसे असर करी अभी मुझे कि एकदम से अपन देते हैं ना इंग्लिश दवाई और एकदम से असर कर देती है। और वो भी काफी दिन की रखती है दवाई आपके पास में? हाँ, काफी दिन सर, 3-4 महीने हो गए उस दवाई को जी। तो फिर अभी मैं ले रही हूँ। तो एक लास्ट क्वेश्चन, मेरी बेटी 10 साल की है, उसके 50% बाल वाइट है, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? 10 साल की है, 50% वाइट है, बेटी को आंवला खिलाइए। अच्छा, आंवला कोई भी मुरब्बा हो, कुछ भी हो ना? आंवला देखिए, आंवला अगर कच्चा खिलाएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। अच्छा, ठीक है सर, दवाई से हो सकता है क्या? देखिए, पहले आप जो मैं बता रहा हूँ पहले वो कीजिए। ठीक है, ओके। दवाई से तो हो ही जाएगा। अच्छा, लेकिन जो पहले मैंने आपको जो चीजें बताई पहले वो हाँ ठीक। उल्टे सीधे तेल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको बता रहा है कि ये तेल लगा लो, वो तेल लगा लो, ये शैम्पू वो शैम्पू, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर आपने कोई शैम्पू यूज करना है तो सतरीठा शैम्पू आता है यूज करने के लिए, वो यूज करना है आपको। कौन सा? सतरीठा? हाँ, आता है सर। आता है ना, बस वो यूज करना है। तेल कोई नहीं लगाना बालों में। और आंवला खिलाइए एक दिन छोड़ के एक दिन, पनीर खिलाइए एक दिन छोड़ के एक दिन, सिंपल। और 1-2 महीने बाद आप मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके, वेलकम। ओके सर। तो चलिए, यहाँ पर आपने ऑडियो क्लिप सुना कि बस सारी चीज़ें तो समझ में आई गई हैं आपको ऑडियो क्लिप में। ठीक है, इनकी पिगमेंटेशन बड़े आराम से ठीक हो जाएगी। और जिन लोगों को ये डाउट रहता है कि पिगमेंटेशन कभी दोबारा लौट के ना आ जाए उनके पास में, तो वो पिगमेंटेशन कभी लौट के दोबारा आएगी ही नहीं, क्योंकि कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा पिगमेंटेशन का आपको। जब आपकी शरीर के अंदर से पिगमेंटेशन खत्म होगी तो ही आपकी पिगमेंटेशन बाहर से जाएगी। अगर हमें कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन देना होता तो सभी को 15 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में सभी को आराम मिलना शुरू हो जाता। और हमारे यहाँ से तो कई बार 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में जाके पेशेंट को आराम मिलता है, क्योंकि जब उनके इश्यूज़ सॉल्व होते हैं तो उनकी पिगमेंटेशन में आराम मिल जाता है। और मैं तो देखता हूँ कि हमारे पेशेंट के अंदर धैर्य कितना है, पेशेंस कितना वो रख के चलते हैं। वो तारीफ़ के काबिल हैं इस चीज़ के लिए कि इतना पेशेंस, इतना ज़्यादा पेशेंस कि 6 महीने दवाई खा रहे हैं और 6 महीने के बाद में जाके फ़र्क पड़ा। बहुत पेशेंस है। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और ध्यान रखिए, पिगमेंटेशन हमेशा के लिए ख़त्म होगी, दोबारा लौट के वो नहीं आएगी। जैसा कि मैंने अभी इनको समझाया, ऐसे हमारे कई पेशेंट हैं जिनको आज तक पिगमेंटेशन लौट के दोबारा नहीं आई है। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।